सो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अमित वाधवानी फिर से आप सबका इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उस सीरीज का नाम है बिजनेस का ब्रह्मास्त्र। हम आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाले हैं इस 7 दिनों की वीडियोस में जिसमें मार्केटिंग, बिजनेस, सेल्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सक्सेस, रिक्रूटमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, एक बिजनेस में जितनी चीज़ों के पार्ट्स आते हैं, जितनी चीज़ों की नीड होती है, हर चीज़ों को हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं और कुछ ऐसी नई टेक्निक आपको बताएंगे, जो आप अभी तक नहीं जानते थे या आप उसके बारे में उतनी बेटर तरीके से नहीं जानते थे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें डेली आज से 7 दिनों तक डेली 6 बजे एक वीडियो आएगा आपके पास। यूट्यूब पे ही हम अपलोड करेंगे इस सीरीज में, जिसमें पार्ट में हम ये सिखाएंगे डिफरेंट कैटेगरीज में कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे आपको ग्रोथ होने में प्रॉब्लम आती है, अपने बिजनेस को बढ़ाने में जो प्रॉब्लम आती है वो किस तरीके से आप हल कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा। हाय गाइस, मैं अमित वाधवानी आपको इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब बिजनेसमैन जो हमेशा मेहनत करते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, खुद को आगे बढ़ाने में, तन मन धन सब आप लगा देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है दिल से कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूं या कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा है, जिसकी वजह से जो मैं ग्रोथ चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा है। ये हमें कभी ना कभी महसूस होता है, या कभी ना कभी हम अपने बिजनेस में कभी अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, टाइम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनके लिए, या अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो सब चीज़ों को किस तरीके से मेंटेन करते हुए अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं, इन सब चीज़ों को हम इस बिजनेस के ब्रह्मास्त्र के 7 दिनों के वीडियोस की सीरीज में आपको हम समझाएंगे। इन सीरीज में कभी पहले दिन आपका रहेगा कि बिजनेस कब बनता है। सेकंड में हम ये समझेंगे कि स्टाफ के रिक्रूटमेंट्स कैसे किए जाएं, स्टाफ से काम और उनसे मैनेजमेंट कैसे कराया जाए। तीसरे में हम समझेंगे कि मार्केटिंग कैसे की जाए। चौथे वीडियो में हम ये समझेंगे कि सेल्स कैसे की जाए। तो ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे जो सारे बिजनेस में काम आती हैं उन पे सेपरेट वीडियोस हम बनाएंगे और इस सीरीज में हम डेली अपलोड करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, पहले दिन का पहला टॉपिक, बिजनेसमैन कब बनता है। आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन कर रहे हो, बिजनेसमैन कब बनता है। भैया बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन है ना। नहीं भाई नहीं, आज के 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, मन का वहम खत्म हो जाएगा कि आप अभी बिजनेसमैन नहीं हो। आप उस सेल्फ एम्प्लॉयड से जॉब से बिजनेस तक के जर्नी में कहीं लटके हुए हो, बिजनेसमैन नहीं बने अभी आप अभी कभी भी बिजनेसमैन अभी आप नहीं बने हैं, ये मैं आपको। और इवन जहां पे आपको आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में जहां तकलीफ आती है, उन सब का समाधान इस 7 दिनों के ब्रह्मास्त्र में आपको कर दिया जाएगा। ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको देंगे कि जहां पे आपका प्रॉब्लम है, बिजनेस के प्रॉब्लम में जो रुकावटें आती हैं, सीधा आप वहां वार करोगे और आपकी जितनी प्रॉब्लम है बिजनेस की सब खत्म। तो बिजनेस की प्रॉब्लम्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि क्या सही में आप बिजनेसमैन हो कि बिजनेसमैन बनने की कगार पे हो। मुझे आशा है और मुझे गारंटी है कि जब वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आप खुद कहेंगे हाँ भाई, अमित भाई ने सही कहा, अभी तो हम बिजनेसमैन बने ही नहीं है। बिजनेसमैन कौन है? अडानी, अंबानी, इन लोग सब बिजनेसमैन है। तो वो बिजनेसमैन क्यों हैं और हम अभी बिजनेसमैन नहीं हैं। मैं खुद बिजनेसमैन नहीं हूं, अभी उस तक पहुंचने की कगार पे हूं, उस रास्ते पे हूं। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए बहुत इजी है, मैं यहाँ पे कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ।
एक छोटी सी चीज आपको बताने आया हूं, और उस छोटी चीज को जब आप समझोगे ना, उसके बाद उसका समाधान क्या है, उस रास्ते पे चल के कैसे आप अडानी अंबानी तक पहुंच सकते हो, ये मैं आप आज बताने वाला हूं। बिना हेल्थ के कॉम्प्रोमाइज किए, बिना अपनी फैमिली के को टाइम का कॉम्प्रोमाइज किए, बिना अपने सोशल एक्टिविटीज पे टाइम दिए बिना कॉम्प्रोमाइज किए, मतलब सब एक्टिविटी आप कर रहे हो, फैमिली को भी टाइम दोगे, अपने बिजनेस को भी टाइम दोगे, अपनी हेल्थ को भी ध्यान दोगे, अपनी जो हॉबीज हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी इंटरेस्ट है, मैं घूमना चाहता हूं, मेरे को गिटार पसंद है, ये वो भी कर सकते हो यार साथ में। ऐसा बिजनेस भी क्या बिजनेस, पैसा कमाना जिसमें साला हमने अपनी अपनी हर चीज की कुर्बानी दे दी, अपना इंटरेस्ट भी कुर्बानी दे दिया, अपनी हॉबीज को भी दे दिया, अपनी इच्छा को भी मार दिया। ऐसा बिजनेस बिजनेस नहीं है, नहीं। तो वही सब चीजें मैं आपको इस 7 दिनों की वीडियो में समझाऊंगा, और कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का मंथन हम करेंगे, उस मंथन से ऐसी चीज आपके लिए निकलेगी जो आपके लिए आपके बिजनेस में अमृत के समान होगी। इस 7 दिनों में बने रहिएगा, और 7 दिनों की जो सारी सीरीज की वीडियो जिसने देखी, मतलब ये समझना उसको उसके लिए अमृत मिलेगा बिजनेस का। वो अमृत जिसको पीने के बाद आपके बिजनेस में जो रुकावटें आती हैं आगे बढ़ने में, सब खत्म हो जाएंगी। तो मैं अमित वाधवानी अपने स्वागत करता हूं आप सबका। अबाउट मी, आई एम अ बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, एंड आई एम अ डायरेक्टर ऑफ डिजिटल बाबा मार्केटिंग सॉल्यूशन कंपनी, जो बिजनेसमैन को उसके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करती है। उसके लिए उसको सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट बना के देती है, एप्लीकेशन बना के देती है, इसके अलावा उनको सॉफ्टवेयर प्रदान करती है, और इसके अलावा जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग के लिए चीजें होती हैं वो सब हम करते हैं। ठीक है, तो बहुत हुआ इंट्रोडक्शन। ठीक है, मिशन और विजन को मैं आगे बढ़ाता हूं। हमारा मिशन यही है कि हम आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, साथ में आगे बढ़ें। लेट्स ग्रो टुगेदर, दिस इज द मोटो ऑफ माय कंपनी। और इतना ही नहीं, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आगे अगर हम बढ़ने जाएं तो देखो, जो मैं आज बताने जा रहा हूं ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये चीज आपको पता नहीं है। आप कहते हो ना कि आप बिजनेसमैन हो, कमेंट में लिख देना, आप कमेंट में लिखना कि आप बिजनेसमैन हो। नहीं लिख पाओगे ये सब जानने के बाद, फिर कहोगे हाँ अमित भाई अभी हम बिजनेसमैन नहीं बने भैया, बिजनेसमैन बनने के रास्ते पे हैं, और किस उस रास्ते को कैसे सक्सेसफुली क्रॉस करना है और बिजनेसमैन के रास्ते तक पहुंचना है, ये मैं आपको इस 7 दिनों की वीडियो में समझाऊंगा। मार्केटिंग से लेकर सेल्स से लेकर हर चीजें इन 7 दिनों की वीडियोस में आपको समझा दिया जाएगा। तो हर एक वीडियो को आप देखिएगा। देखिए, ये वीडियो जो आपका मैंने बनाया है यहाँ पे, ये आपको ये समझाना है कि भैया आप अभी बिजनेसमैन नहीं हो, मैं भी बिजनेसमैन अभी नहीं हूं, तो मैं क्या हूं और मैं बिजनेसमैन कैसे बनूंगा। तो ये में हम समझते हैं यहाँ पे। भैया मैंने यहाँ पे 4 चीज दी है, जे, एस, एम और बी। ये क्या है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ये समझने के बाद इस चारों में से आप क्या हो, अब हो तो भी और हो, और आप क्या बनना चाहते हो ये मुझे बताइएगा। J4, यहाँ पे J4 है आपका जॉब, यहाँ पे J4 है आपका जॉब है, यहाँ पे J4 है आपका जॉब। आप जॉब करते हैं अगर मान लो, देखिए हमें ये पता है कि जॉब क्या होता है। जॉब का मतलब है किसी के लिए काम करना और उसके बदले हमें अर्निंग होती है। ठीक, इसके बाद अगर आप इस स्टेज पे हो, देखो भाई आदमी अपनी जीवनी गुजारने के लिए इन चारों स्टेज में से कुछ ना कुछ करता है। आप कोई भी इंसान दुनिया में या तो ये है या तो ये है या तो ये है या तो ये है। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट में आप क्या हो और आप कहाँ क्या बनना चाहते हो। पहला है आपका J4 जॉब। अगर आप जॉब करते हैं किसी के नीचे और उसके बदले आपको महीने में सैलरी मिलती है तो आप जॉब करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज पे आता है S4 सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये बंदा किसी और के लिए काम करता है और ये बंदा खुद के लिए काम करता है। दोनों के फायदे और नुकसान अलग अलग हैं। इसमें फायदा यह है कि इसको जो है हर महीने फिक्स सैलरी आती है, उसको टेंशन नहीं है, उसको टेंशन नहीं है भैया, माइंड रिलैक्स है उसका। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें टेंशन रहती है हमेशा। भैया रिक्शा वाला सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऑटो रिक्शा वाला सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक जो ठेले में सामान लेके आता है बेचता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है,
वो खुद मेहनत करता है, खुद कमाता है, खुद के लिए कमाता है। लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो बिजनेसमैन नहीं है। अगर आप इसमें आते हो, खुद को बिजनेसमैन समझते हो, तो आप अंधेरे में हो। मेरी बात को समझना, आज की डेट में मैं बहुत गहरी वाली बात करने वाला हूं। यहां पे आप बिजनेसमैन नहीं हो। आप तब तक पैसा कमाओगे जब तक आप मेहनत करोगे। गलती से किसी दिन एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और घर में बैठ गए या कुछ प्रॉब्लम आ गई, नहीं जा पाए, कहानी खत्म। क्योंकि आप खुद मेहनत कर रहे थे, खुद के लिए कर रहे थे। अब मेहनत ही नहीं करो तो खुद के लिए क्या कर पाओगे? तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं और वो कार्य आप अपने लिए कर रहे हैं, आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, उसका पैसा आप ही को मिल रहा है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। सेल्फ एम्प्लॉयड का एग्जाम्पल और अच्छे से देता हूं मैं। एक आंटी जी हैं, बहुत अच्छा अचार बनाती हैं और अपने आपस कुछ एरिया में, उसके आसपास के एरिया में उनका नाम है कि ये आंटी जी अच्छा अचार बनाती है, लोग उसको ऑर्डर देते हैं, वो बना के देती है। ठीक है, आसपास एरिया में उसका नाम है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि या क्या वो आंटी जी जो हैं वो बिजनेसमैन है क्या? बिजनेस वुमेन है क्या? नहीं है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद मेहनत कर रही है, खुद के लिए कर रही है। अब किसी दिन भैया उनको कुछ हो गया, वो बोली भैया मैं बीमार पड़ गई 2 महीने के लिए, मैं अचार नहीं बना पाऊंगी। क्या हो गया? पैसा आना बंद, पैसा आना बंद। बिजनेस में पैसा आना बंद नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसका हेड जो है उसको 1 महीने के लिए रेस्ट लेना पड़ जाए, बंद नहीं होता। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है सर, बिजनेसमैन नहीं है। अभी क्या होता है कि जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड से चालू करते हैं, कोई भी इंसान दुनिया में, गूगल हो चाहे फेसबुक हो या कोई भी हो, चालू उसने इसी से किया है बिजनेस को। पहले वो जॉब करते थे, उन्होंने सीखा, बिजनेस चालू किया, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हुए। पहले खुद से उन्होंने चालू किया, अब धीरे से उनको पता चला भैया अकेले नहीं कर पाएंगे, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमको क्या चाहिए? हमारे साथी चाहिए, हमें और साथी लगेंगे, हमें स्टाफ लगेंगे, हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। वी आर नॉट नाउ इन द स्टेज टू हैंडल एवरीथिंग बाय अवर सेल्फ। तो उसने क्या किया? तीसरे स्टेज में पहुंचना चालू किया, उसने रिक्रूटमेंट किया, धीरे से खुद को ग्रो किया। और मैक्सिमम जो इंडिया में है वो इस तीसरे स्टेज पे हैं, अगर बिजनेस में है तो। अभी वो रिक्रूट किए हैं और खुद मैनेज करते हैं चीज़ों को, और उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, उन्होंने रिक्रूटमेंट की है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन हैंडल उन्हें खुद करना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम आया तो उन्हें देखना पड़ता है। अब कोई महाशय जी हैं, उनका बहुत 2-3 मालूम शोरूम है, लेकिन उनको देखना पड़ता है। अगर वो नहीं रहे तो उसके पीठ पीछे काम नहीं हो पाता है। कभी डीलर की प्रॉब्लम है, कभी कोई कस्टमर का कोई इशू आ गया है, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी सप्लाई में, कभी अकाउंटिंग में, उसको लगातार वो इसी में फंसे रहता है, वो इसी में फंसे रहता है। अभी मैं भी इसी स्टेज पे हूँ, और ये इसको मैं कहता हूँ मैनेजर स्टेज। इसे कहते क्या हूँ मैं? मैनेजर स्टेज कहता हूँ मैं, इसको बिजनेस स्टेज नहीं कहता। आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ बिजनेसमैन। फॉर दैट आई हैव टू डू मैनी थिंग विच इज रिसेंटली आई एम ट्राइंग टू डू। उसे क्या करना है? मुझे अपने बिजनेस को, अपने स्टाफ्स को, अपने बिजनेस को ऐसा सिस्टमेटिक ऑटोमेशन पे लगाना है कि स्टाफ भी ऑटोमेशन पे काम करे, मेरा बिजनेस का सिस्टम भी ऑटोमेशन पे काम करे, जिसमें अगर मैं नहीं हूं 10 दिन के लिए भी, तब भी इस बिजनेस को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, उसमें कुछ भी रुकावटें ना आए, तब मैं इस पे आऊंगा। अब ये बताओ यार, आप मुझे बताना, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो और भैया आप जो हैं चले गए 30 दिन के लिए बाहर, बोले भैया हिमालय जाएंगे, 30 दिन मजा करके आएंगे, क्या आपका बिजनेस आपको उसी स्टेज पे मिलेगा जिस दिन आप 30 दिन पहले छोड़ के गए थे? नहीं मिल पाएगा। अगर नहीं मिल पाएगा, आपको लगता है ऐसा, तो आप अभी बिजनेसमैन नहीं हो, बिजनेसमैन तक पहुंचने के स्टेज पे हो, आप बिजनेसमैन के स्टेज तक पहुंचने तक हो। तो उसको
मैं भी अभी स्टेज पे हूँ। मैं धीरे धीरे काम करके धीरे धीरे चीज़ों को और ऑटोमेशन पे लाके चीज़ों को सेट करके अपने स्टाफ्स को और ट्रेंड करके और अच्छे अच्छे स्टाफ रिक्रूट करके उनको मैं ऑटोमेशन पे ला रहा हूँ, ताकि कल के दिन मैं चले गया 15 दिन अपने दोस्त के साथ दिल्ली दिल्ली घूमने, यहाँ वहाँ घूमने घूमने, भैया मुझे फ़ोन नहीं आना चाहिए, मुझे कोई फ़ोन नहीं करेगा। मेरे सब जितने भी स्टाफ्स हैं, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, तुम संभालोगे भैया, अमित सर नहीं है अब 15 दिन, ऐसा अभी टाइम नहीं आया है भैया। बाहर जाता हूँ, आज भी मुझे जो है आधा टाइम तो मेरा जो है वो स्टाफ्स को फ़ोन समझाने में, आधा टाइम क्लाइंट से बात करने में, आपस में कम्युनिकेशन कराने में निकल जाता है। अभी मैं भी अभी इस स्टेज पे हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ हेल्थ की कॉम्प्रोमाइज़, कभी फैमिली को टाइम का कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। अभी फ्री नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी इस स्टेज पे हूँ। अगर आप अपने बिजनेस को इतना अच्छा मैनेज कर दिए हो कि ना आपको स्टाफ को समझाना है, ना आप स्टाफ हैंडल करना है, ना क्लाइंट हैंडल करना है, हर चीज़ ऑटोमेशन पे हो रही है, खुद से हो रहा है। आपने आपका काम जो है वो भी लोगों को, बड़े बड़े अपने मेन मैनेजर रिक्रूट कर दिए हैं, वही संभालते हैं, सब करते हैं। आपसे आखिरी में आकर ढंग से बैठ के हिसाब किताब करते हो, भैया कितना रुपया आया, बैंक में कितना आया, कितना गया, सिर्फ ये देखते हो। आपका बिजनेस टोटल ऑटोमेशन पे जा चुका है, सब कुछ सही हो चुका है, आपको जो है हेडेक नहीं पाल रहे हो, न स्टाफ का रिक्रूटमेंट का हेडेक है दुनिया में, वो सब ऑटोमेशन पे जो है लोग लगा दिए, सब वो चीज़ चल रही है। तब आप आ गए बिजनेसमैन के कैटेगरी में, जो है अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग हैं बिजनेसमैन। और बाकी हम सब क्या हैं, इस स्टेज से पहुंचे हैं भैया। ठीक है, सबसे पहले मैंने जॉब से चालू किया था, मैंने सीखा, सीख सीख के पहले सेल्फ एम्प्लॉयड में एक भी स्टाफ नहीं था मेरे पास, खुद करता था, अकेला खुद करता था। जब मुझे लगा कि अब मैंने कुछ अच्छा कर लिया है, अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ, तब मैंने रिक्रूटमेंट चालू किया, उनको ट्रेनिंग देना चालू किया, उनको सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उनको मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये कैसे है, कंप्यूटर कैसे चला, इवन कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, तो हर चीज़ मैंने ट्रेनिंग देनी चालू की। एक स्टाफ कोई जाता कोई आता, करते करते चल रहा है, अभी भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमने की, तो यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से हम यहाँ पहुँचे। अब भगवान की दया है कि हम धीरे धीरे सीख रहे हैं और एक समय पे हम इस स्टेज पे आएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप अभी इस स्टेज पे हो जहाँ पे आप कुछ नहीं करते हो, सब आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता है, आपको हेडेक फेडेक नहीं है स्टाफ का, उसके हेडेक का, कौन स्टाफ आ रहा है, वो अकाउंट नहीं समझ रहा है तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, इधर सप्लाई में दिक्कत है तो सप्लाई में लग गए, तो ऐसा नहीं है आपके पास, आप सीधा तो खुद को बोल सकते हो बिजनेसमैन। तो आप अगर किसी इस स्टेज में फंसे हुए हो तो यहाँ से कैसे यहाँ पे आना है आपको, यही चीज़ें इन 7 दिनों के 7 वीडियोस में हम समझेंगे। मार्केटिंग से लेकर सेल्स तक, सेल्स से लेकर ग्रोथ तक, ग्रोथ से लेकर सक्सेस तक, सक्सेस से लेकर मेंटेन कैसे किया जाए, अपनी ब्रांड कैसे बिल्ड की जाए, इन 7 दिनों के 7 वीडियो में मैं पूरा चीज समझा दूंगा। मेरे अंदर जितनी नॉलेज है, जितनी, हम तो भैया सिंधी आदमी हैं, खून, हमारे खून में बिजनेस है। आपके अगर कोई मान लो सिंधी फ्रेंड कोई होंगे, मान लो आप किसी को जानते हो, तो आपको अच्छे से पता होगा हमारे बिजनेस में खून है, हमारे खून में बिजनेस है, बिजनेस में खून है, सब चीज़ दोनों एक ही चीज़ है। तो हम इस 7 दिनों में हमारे अंदर जितना भी टैलेंट है, जितने भी नॉलेज है, वो मैं पूरी चीज़ें बाहर निकालने वाला हूँ। तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब वीडियो और नया आए तो आपको मालूम चल जाए। 6 बजे डेली आपको वीडियो मिल जाएगा। कल आपका अलग टॉपिक पे, दूसरे दिन दूसरे टॉपिक पे, ऐसे 60 टॉपिक्स पे चलेगा पूरा वीडियो। आज हमने सिर्फ ये समझा कि भैया हम बिजनेसमैन नहीं बने हैं, बिजनेसमैन के बनने के रास्ते तक हैं। हम बने नहीं हैं, हम उस रास्ते पे हैं, हम उस रास्ते पे हैं, अभी हम बिजनेसमैन नहीं बने हैं, हम ये इस रास्ते पे हैं। ठीक है, और अब देखिए, बात को मेरे ध्यान से सुनना आप। अब देखो, आप कहोगे सर ये तो कई चीज़ें हमको पता है, क्या फ़ायदा होने वाला है,
तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आपको फायदा होगा। 7 दिनों के इस 7 दिन के सीरीज में सारे वीडियोस फ्री हैं, सारे यूट्यूब पे अपलोड होंगे और पूरा मैं सेल्स, मार्केटिंग और जितनी भी चीज़ें बिजनेस में काम आती हैं, मार्केटिंग कैसे की जाती है, सेल्स कैसे लाया जाता है, किस तरीके से कस्टमर से बात की जाती है, कैसे अगर कस्टमर नहीं चाहता प्रोडक्ट लेना तो भी उसको बेचा जाता है, हर एक चीज़ बताऊंगा मैं, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ इस 7 दिनों के वीडियो में। ठीक है, अब ये देखो, पहले क्या था, हमारे पास ना सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे। ठीक है, थैंक्स टू इन स्मार्ट इन्फोविजन, जहाँ से हमने पैनल, कैमरा सब चीज़ परचेज की। अब मैं देखो बिना किसी प्रॉब्लम के अकेले, यहाँ पे रूम में कोई भी नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये चालू बंद ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, तो ये हमारे पास ये रिमोट है जिससे हम ये सब चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। ये देखिए, तो अब मैंने क्या किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ ऑटोमेशन की चीज़ें मैं यूज़ करूँ। तो ये देखिए मेरे हाथ में रिमोट है, ठीक है, तो ये मैं खुद से कर पा रहा हूँ। देखो पैनल भी डिजिटल लगाया है हमने, कैमरा भी ये अपना रिमोट वाला ऑपरेट। अपना बिजनेस को रिमोट रखो। मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस जो है पर कंट्रोल करने का एक रिमोट आ जाए मेरे हाथ में, बटन से ऑपरेट कर लूँ हर चीज़। तो अब हम 7 दिनों की वीडियोस में डिफरेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लो, अपने बिजनेस के ग्रुप में डाल दो। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो आपके लिए गिफ्ट है, एक बेहतरीन गिफ्ट दूंगा आपको मैं। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे लिख देना है कमेंट में सिर्फ लिखना है आपको, कमेंट में सिर्फ आपको लिखना है लेट ग्रो टुगेदर। मैं समझूंगा आपने वीडियो यहां तक देखा है, लेट ग्रो टुगेदर कमेंट में लिख दो ताकि मैं समझूं आपने ये वीडियो यहां तक देखा, आपको इंटरेस्ट है। तो आपको एक गिफ्ट दूंगा मैं, आपके लिए एक गिफ्ट है, बढ़िया पीडीएफ है बिजनेस की पूरी, बहुत बढ़िया एक बुक दूंगा आपको मैं हमारी, जो आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगी। और इसके अलावा भी और भी चीज़ें आपके लिए होगी। और अगर आपका कोई भी बिजनेस है, क्या बिजनेस है कमेंट में लिखो। आप किस स्टेज पे हो, जॉब पे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मैनेजिंग स्टेज पे हो, बिजनेस वाले स्टेज पे हो, वो भी आप कमेंट करिए। कमेंट में जो मन में है, जो आपके दिल में है लिख दीजिए अपने बारे में, अपने दिल पे जो चीजें हैं, आपका बिजनेस में जो दिक्कतें हैं, आपने क्या महसूस, कहाँ से चालू किया आपने बिजनेस करना, कहाँ तक पहुंचे हो, हर चीज कमेंट में लिख दो। मैं अमित वाधवानी आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूं यहाँ पे, आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और बहुत कुछ हम इस 7 दिनों की सीरीज में करने वाले हैं, और ओके हम करने वाले हैं। और आपको देखिए, मेरा मकसद ये रहेगा कि आपको हेल्प करना, आपको गाइड करना कि किस तरीके से आप अगर इस फील्ड में हो या इस फील्ड में हो या इस पार्ट में हो, या तो जॉब पे हो तो जॉब से आपको बिजनेस में कैसे लाया जाए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो बिजनेस में कैसे लाया जाए, अगर आप मैनेजिंग स्टेज पे हो तो भी बिजनेस में कैसे लाया जाए। ठीक है, ये हम आपको सिखाएंगे, ये आपको हम सिखाएंगे कि आप हो तो इन तीनों में से, मुझे पता है मैं भी इन तीनों में से अभी यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पहुँचूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, काम चल रही हैं, तो इस सब चीज़ों के बारे में हम करेंगे यहाँ पे। और देखिए नेक्स्ट पार्ट्स में हमने जो वीडियोस रखे हुए हैं आपके लिए, इसके बाद जो है वो ये सब चीज़ें हैं, मैं समझा देता हूँ। ये पहला वीडियो था। सेकंड जो होगा वो आपके जॉब रिक्रूटमेंट कैसे किए जाते हैं, स्टाफ कैसे रखे जाते हैं, और सेकंड मैनेजमेंट कैसे होता है स्टाफ का, ये आपको मैं सिखाऊंगा। तीसरे में टोटल मार्केटिंग कैसे की जाए, ये सिखाऊंगा। फोर्थ वीडियो में मैं आपको सेल्स का पूरा ज्ञान दूंगा। 5वें दिन आपको इसके बाद, ठीक है, ग्रोथ और ब्रांड कैसे बिल्ड की जाए ये सब सिखाऊंगा। ठीक है, और 6th डे में कि आपको मैं सक्सेस तक कैसे पहुंचा जाए ये बताऊंगा। ग्रोथ होना अलग बात है, सक्सेस होना अलग चीज है, दोनों को एक मत मानना। उसके बाद उसको मेंटेन करके कैसे रखा जाए हमेशा। भैया आप जो है टॉप पे तो पहुंच गए, मालूम चला तीसरे दिन आप नीचे गिर गए, शेयर मार्केट की तरह नहीं,
अपने लेवल को जो आप बढ़ाते जाओगे उसको मेंटेन करना है, मेंटेन क्वालिटी को, सर्विसेज को मेंटेन करना है, तो वो सब सिखाऊंगा मैं आपको। तो ये सब चीज़ें रहेगी इसमें, जो आपको 1 बाय 1 इस सीरीज के वीडियोस में आपको मिलते जाएगी। अगर आपने कुछ दिनों, जिस दिन ये वीडियो हमने अपलोड किया उसके कुछ समय के बाद देख रहे हो, तो ऑलरेडी सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप 1 बाय 1 इस सीरीज में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो दिस आई अमित वाधवानी फ्रॉम डिजिटल बाबा, आई वेलकम्स यू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज ऑफ बिजनेस का ब्रह्मास्त्र। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।